दुबड़ी साते व्रत को कई नामों से जाना जाता है, जिसे संतान सप्तमी, दुबड़ी संतान सप्तमी या मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। यह दुबड़ी साते व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफ़ी महत्व है। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरी विधि विधान के साथ करती हैं। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। इस व्रत के दौरान शिव और गौरी की पूजा आराधना की जाती है, जिसे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। कहीं कहीं इस व्रत को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भी मनाया जाता है, जिसे दुबड़ी अष्टमी या संतान अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। इस साल दुबड़ी साते का व्रत 30 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। कहा जाता है कि दुबड़ी साते के दिन व्रत रखने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है, उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से श्री गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दुबड़ी साते या दुबड़ी सप्तमी या संतान सप्तमी व्रत की विधि जानेंगे। यह व्रत क्यों किया जाता है और इस व्रत की कथा सुनेंगे और गणेश जी की भी कथा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दुबड़ी साते व्रत की विधि और कथा। दुबड़ी साते व्रत में पूजा में लकड़ी की चौकोर चौकी पर चित्र के अनुसार कुछ बच्चों की मूर्तियाँ, मटके और औरत का चित्र मिट्टी से बना लें। जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनको पूजें और भीगा हुआ बाजरा चढ़ाकर दक्षिणा चढ़ाएं। मीठे बाजरे का वायना निकालकर सासू जी के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दें। ब्राह्मणों को मिष्ठान और दान दक्षिणा से संतुष्ट करें। इस दिन से एक दिन पूर्व सायंकाल की बेला में बनाया भोजन भोग लगाकर वही ग्रहण करें। यदि इसी वर्ष किसी बालक का विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो तो वह इस सप्तमी को उद्यापन करे। उद्यापन में मीठे बाजरे की 13 कुड़ी एक थाली में लेकर और 1 रुपया और 1 साड़ी रखकर हाथ फेरकर सासू जी को या सासू जी ना हो तो ब्राह्मणी के पांव लगकर उन्हें दे दें और फिर दुबड़ी साते व्रत की कहानी सुनें। यह पूजा प्रातःकाल में ही करें। तो आइए सुनते हैं दुबड़ी साते व्रत की कथा। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले ही उसके बेटे मर जाते थे। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह माना। सब बहन बेटियों को बुलाया गया। सबसे बड़ी बुआ पियर आते समय रास्ते में कुमारकियाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था। उसे कोई खुशी नहीं थी। कुमार डांकड़ी गढ़ रहा था। बुआ ने पूछा कि तू क्या कर रहा है? तो वह बोला कि गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए डांकड़ी गढ़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि उसका बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय नहीं है? तो कुमार ने बताया कि यदि बींद की कोई बुआ दुबड़ी साते का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बींद के सारे नेग उल्टे कर गालियाँ देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और तात का फंदा लेकर बैठ जाए। आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे
तो उसे दांत के फंदे में फंसा ले। जब सर्पणी उसे छुड़ाने के लिए आए तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर, उनको बहुएं दे, तो ही मैं तेरे पति सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहीं से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियां देती हुई घुसी। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर बुआ जो ठहरी सारे नेक उल्टे करती गई। घर की अन्य औरतें कुछ बोलती तो भी ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। उसी समय सामने का द्वार टूट कर गिर गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसा वह कहती वैसा ही सब करते। फिर जिद करके वह बारात में शामिल हो गई। साहूकार फिर भी नाराज ही था। उसने कहा, ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूँ तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वो नहीं गया। बारात को रास्ते में बरगद के पेड़ की छाया में से निकालने लगे तो बुआ गालियाँ देते हुए उसने बारात को धूप में से ही निकालने की जिद की। उसके जिद की चलते जब बारात को धूप में से निकालने लगे तब ये एक बहुत बड़ी डाल टूटकर गिर गई। सब फिर से बुआ की प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पिछले द्वार से अंदर ले जाने लगे। तभी आगे का दरवाज़ा टूट कर गिर गया। फिर वह गालियाँ देती हुई फेरों में भी बैठ गई। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सर्पणी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, हे सर्पणी, मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजों को जीवित कर देगी, उनको बहुएं भी दे देगी। तू मुझे वचन दे। सर्पणी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ से बड़े खुश हो गए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुबड़ी सांते माता एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दुबड़ी सांते की पूजा की और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा कि मैं दुबड़ी सांते की पूजा करना चाहती हूँ, व्रत करूँगी, पर कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाड़ी में से उतरी तो देखा कि वहाँ दुबड़ी सांते का पाटिया मंडा हुआ रखा था। पूजन सामग्री भी रखी हुई थी। ताज़ा धूप उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ पूजा की। बायना निकाला, कांटा फंसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। जब साहूकार ने अपने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पड़ने लगे तो साहूकार बोला, बेटा, आज अगर तुम पुनः जिंदा हो सके हो तो अपने बुआ के कारण। ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया है, इसलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी सांते का पाटिया मारेगा, व्रत करेगा, पूजा करेगा, बायना निकालेगा, कांटा फंसाएगा और कहानी सुनेगा। हे दुबड़ी माता, जैसे साहूकार के बेटों के जीवन की रक्षा की, वैसे तुम सबकी रक्षा करना। जय दुबड़ी सांते माता की। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक ब्राह्मण था। वो प्रतिदिन सुबह नदी पर स्नान करके आता और गणेश जी की पूजा करता। ब्राह्मणी को इससे बड़ी चिढ़ होती। एक दिन उसने जब देखा कि ब्राह्मण नदी पर गया है तब उसने गणेश जी की प्रतिमा को छुपा दिया। ब्राह्मण स्नान करके लौटा और प्रतिमा के लिए पूछा तो उस ब्राह्मणी ने गणेश जी की प्रतिमा नहीं दी। ब्राह्मणी बोली, मैं दिन भर खटती रहती हूँ और तुम निकट्टू पूजा पाठ के बहाने आराम फरमाते रहते हो। ब्राह्मण बोला, तो कुछ भी कर ले, मैं तो मेरे गणेश जी की पूजा किए बिना अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगा। इन दोनों की नोक-झोंक को देखकर गणेश जी की प्रतिमा मुस्कुराने लगी। ब्राह्मणी को मुस्कुराती प्रतिमा देखकर और गुस्सा आ गया। वो बोली, वो पड़ी तुम्हारी मूर्ति। गणेश जी
ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर बोले कि तुझे मेरी पूजा करते हुए कई बरस हो गए हैं। मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। बोल, क्या इच्छा है तेरी? तो ब्राह्मण ने कहा, अन्न चाहूँ, धन चाहूँ और जगत के सब सुख चाहूँ। गणेश जी ने कहा कि तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा दिया। ब्राह्मणी भी इतना प्रताप देखकर गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे ब्राह्मण को सब सुख दिए वैसे सबको देना। तो ये थी दुबड़े सांते व्रत की पूजा विधि और कथा और गणेश जी की कहानी। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।